और देखिए अब आपके बीच में हमारे परम पूज्य गुरुजी महाराज रजनीदास जी के भ्राता श्री व्यास जी का स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। सभी भक्तजन जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। मास्टर देवेंद्र कुमार जो भरतपुर से पधारे हैं, हमारे परम पूज्य गुरुजी महाराज रजनीदास मीराबाई जी के छोटे भ्राता हैं, जो व्यास जी का पगड़ी पहना करके स्वागत और सम्मान करेंगे। और साथ में राम सिंह मास्टर जी जो महुआ से पधारे हैं, वो भी साथ में स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे परम पूज्य गुरुजी रजनीदास जी महाराज के छोटे भ्राता मास्टर देवेंद्र कुमार व्यास जी महाराज आचार्य कृष्णा किशोरी जी का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। साथ में मास्टर राम सिंह जो महुआ से पधारे हैं, व्यास जी का पूजन कर रहे हैं। एक बार सभी भक्तजन जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। नमोस्तुन्ताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाय श्रूरभावे सहस्त्रनामानि पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारणे नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषे सहस्राक्षे सहस्रपादे स भूमिगुंगे सर्वति स्मृत्वा 33 दशांगुलम मैं पुरुष ये वेद गुंग सर्वयद भूतम यच्च भाव्यम मैं उदामृत शेषानो यतन्निनातिरोहति एतावान से महिमा तो जयायांच पुरुष पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादश्यामृतन्नवे त्रिपाद्रौदात्त पुरुष पादोस्य भवत्पुनै ततो विसंकृशासनासने अभि ततो विराड जायते विराजो अधिक पुरुष सेजातुर्ति पश्चात् मतो पुरे तस्मादिज्ञासर्वभूतं सम्रतं प्रगदाज्यं मयि पशुस्ता चक्रे वाविनारायण ग्रामस्य तस्मादस्मा अजायन्ते ये केचो भयादते गाओ है जजिरे तस्मादस्माजाभ्यं महे। हमारे परम पूज्य गुरुजी महाराज रजनीदास जी के छोटे भ्राता मास्टर देवेंद्र कुमार अब हमारे परम पूज्य गुरुजी का स्वागत करेंगे। और मास्टर जी कह रहे हैं पहले जो हमारे बीच में दो संत पधारे हैं उनका स्वागत करेंगे, उनके बाद में गुरुजी का। तो सबसे पहले हमारे बीच में वयोवृद्ध संत बाबा बरखानाथ जी जो सहवाजपुर से पधारे हैं, उनको शॉल उड़ा करके हमारे परम पूज्य गुरुजी महाराज के भाई उनका स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। बोले बरखानाथ जी महाराज की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरे गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अब जो चिड़ावा से पधारे हैं हमारे बीच में महाराज श्री शेषराम दास जी, जिन्होंने अभी 8 अप्रैल को भागवत कराए थे आचार्य कृष्णा किशोरी जी के मुखारविंद से, उनका स्वागत मास्टर राम सिंह जी जो महुआ से पधारे हैं उनके द्वारा शॉल उड़ा करके स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे।
और अब हमारे परम पूज्य गुरु जी महंत श्री रजनीदास जी महाराज, जिनका स्वागत उनके छोटे भ्राता मास्टर देवेंद्र कुमार के द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धे सर्वाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं वक्ष्येमाक्षं दृष्ट्वा वंशस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं यदायो शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्र गजरसन्तु नो मयि पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारितारोगन्तो। अब श्री प्रीतम दास जी महाराज का स्वागत पूज्य गुरु जी के भाई के द्वारा किया जा रहा है। हेलो, बोलिए रामचंद्र भगवान की जयकारो तो जोश में लगा दे करो। और देखिए हमारे बीच में शिव कुमार शर्मा जो जयपुर से चल करके आए हैं, निवासी भेडंटी से। हरिओम। अभी शिव कुमार जी शर्मा जयपुर से आए हैं, ये रजनीदास महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब इसी स्वागत की कड़ी में हमारे गांव की तरफ से जो भरतपुर से आए हैं उनका स्वागत करेंगे। चलो ठीक है, फिर वो और भी आ रहे हैं साथी है ना। चलो ठीक है, विजय रायरा जी कड़ी से आगा साथी है ना। चलो ठीक है, एक साथ करेंगे, इनकी पूरी टीम आ रही है। अभी आगे प्रोग्राम सत्संग का। चलो बोली द्वारिकाधीश भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। फिर उसके बाद बलराम जी महाराज का विवाह हुआ। आनर्त देश के राजा रेवत की बेटी रेवती के साथ बलराम जी महाराज का विवाह होता है। अब भगवान श्री कृष्ण का विवाह होना भी जरूरी है, क्योंकि द्वारिका के राजा बन गए। तो कुंदनपुर के राजा का नाम है भीष्म। उनके 5 पुत्र थे। अभी बीच में जो दानी दाताओं ने कुछ योगदान दिया है भंडारे के लिए, वो भी मैं आपके बीच में रखना चाहूँ। 15 पंखा रमेश नंबरदार शनौप, स्वर्गीय फूलचंद सरपंच सहवाजपुर वाले, जो हमारी सभा में भी सामने बैठे हैं। एक बार रमेश भाई नंबरदार थोड़ा सा खड़े हो जाएं सभा में। इन्होंने फूलचंद सरपंच साहब इनके पिताजी थे, उनका आश्रम से बहुत लगाव था, अनुराग था। उनकी यादगार में 15 पंखा आश्रम के अंदर इन्होंने लगवाए हैं। ऐसी दाने दाताओं के लिए भगवान अन्न धन के भंडार भरें। इसी श्रृंखला में 11,000 रुपया श्री शंभु दयाल शर्मा शनौप रामतार शर्मा जी भेडंटी गांव से ही हैं,
जिनका रेजिडेंस वर्तमान में जयपुर है, तो इन्होंने 11,000 रुपया शंभू दयाल शर्मा भेडंटी जयपुर हमारे भंडारे के लिए भगवान कन्हैया के चरणों में 11,000 रुपया कल के भंडारे के लिए योगदान दिया है। इन सभी दानी दाताओं का एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। और भी लिस्ट मेरे सामने है। 200 रुपया 40 किलो गेहूं रामजीलाल शनौप उमराव, 100 रुपया 40 किलो गेहूं हरिराम उप सरपंच, 200 रुपया और 30 किलो गेहूं सोनाराम शनौप पोरमल, 200 रुपया 30 किलो गेहूं बाबूलाल भगत, 200 रुपया 30 किलो गेहूं हंसराज भगत, 200 रुपया 30 किलो गेहूं मंगलराम शनौप हनुमान, 200 रुपया 30 किलो गेहूं रामनिवास शनौप छाजूराम, 200 रुपया 10 किलो गेहूं पूर्णमल शनौप श्री दाताराम, 200 रुपया 10 किलो गेहूं मुरालीलाल शनौप दाताराम, 200 रुपया 30 किलो गेहूं प्रकाश भगत, 200 रुपया 30 किलो गेहूं जले सिंह भगत, जो भागवत की सेवा में रोजाना लगे हुए हैं, वो भाई जले सिंह भगत, 200 रुपया 20 किलो गेहूं भील भगत, 200 रुपया 20 किलो गेहूं भील भगत, 200 रुपया 20 किलो गेहूं मूलाराम भगत, 200 रुपया 30 किलो गेहूं विक्रम सनौप धूड़ाराम, 200 रुपया 30 किलो गेहूं, 200 रुपया 30 किलो गेहूं श्री सुगन चंद हौलदार, जो भागवत कथा जिस दिन से शुरू हुई है, इनकी पूरी सेवा बहुत ही लगन के साथ इन्होंने इस भागवत सेवा में तन मन धन तीनों चीज से इन्होंने योगदान दिया है। 200 रुपया 20 किलो गेहूं हनुमान सनौप जीताराम, 200 रुपया कैलाश सनौप उमराव, 200 रुपया बुद्धराम सनौप रामतार, 200 रुपया और 10 किलो गेहूं महेंद्र सनौप हनुमान, 200 रुपया सुंदर हौलदार, 200 रुपया और 20 किलो गेहूं जयदयाल, 200 रुपया अंतराम फागणा, 200 रुपया मक्खनलाल, 200 रुपया 10 किलो गेहूं रामचंद फागणा, 200 रुपया सोहनलाल मुनीम, 200 रुपया राजू सिंह, 200 रुपया फूल सिंह, 200 रुपया अंतराम सनौप श्री इमरताराम, 200 रुपया महावीर दुकानदार, 200 रुपया मामचंद नंबरदार, 500 रुपया मुकेश सनौप रामतार, 500 रुपया नेत्राम, 200 रुपया महेश दुकानदार, 200 रुपया सतवीर सनौप मोहनलाल, 200 रुपया एक गेहूं का कट्टा राधेश्याम, 300 रुपया सुभाष सनौप श्री रोहताश, 200 रुपया महर सिंह, 200 रुपया बुद्धराम भगत और 20 किलो गेहूं, 200 रुपया बैयाराम भगत 20 किलो गेहूं, 200 रुपया धर्मपाल सनौप रामतार, 600 रुपया सोहनलाल सनौप दुर्गा प्रसाद, 200 रुपया ग्यारसाराम, 200 रुपया 20 किलो गेहूं मायाराम चेयरमैन, 200 रुपया अड़ीसाल मुनीम, 200 रुपया 3 कुंटल गेहूं, 200 रुपया और 3 कुंटल गेहूं सागरमल जांगड़, 2 कुंटल गेहूं सुनील सेठ, जिनके यहाँ 5,000 रुपया 2 कुंटल गेहूं के पैसे आ चुके हैं। 2500 रुपया सुंदर चौधरी, जिन्होंने 1 कुंटल अन्न का अलग से योगदान दिया है, जिनके 2500 रुपया यहाँ आश्रम में भिजवाए। 200 रुपया 10 किलो गेहूं छीतरमल, 200 रुपया झाबरमल, 500 रुपया अंतराम PNB बैंक, 200 रुपया प्रवीण
200 रुपया मुकेश शर्मा। देखिए 200 रुपया हमारे बीच सुभाष में शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुंदर चौधरी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे जिन्होंने इस हॉल का निर्माण करवाया है। सुंदर चौधरी, इंद्राज सरपंच और विद्यासागर जांगिड़, इन तीनों की तरफ से जिस हॉल के अंदर ये कथा चल रही है, ये हॉल का निर्माण पूरा सुंदर चौधरी, इंद्राज सरपंच और विद्यासागर जांगिड़ की तरफ से। 200 रुपया सुभाष शर्मा, 200 रुपया 11 लंबू, 250 रुपया मूलचंद सौदागर, 500 रुपया जगमाल थानेदार, 500 रुपया 50 किलो गेहूं इंद्राज सेठ, 200 रुपया विजेंदर एचपी, 200 रुपया प्रकाश फागना। देखिए अभी अभी पधारे हमारे वरुण चौरान जी प्रभारी हरियाणा और सुंदर चौधरी प्रदेश मंत्री। मेरा आपसे करवित निवेदन है, आपकी पगड़ी पहना करके आपका सम्मान करना चाहती है ये बस्ती। जगमाल थानेदार 1 मिनट आए ऊपर स्टेज पर। 500 रुपया रमेश भाई नंबरदार ने यहाँ योगदान दिया है। 500 रुपया नेत्राम ढाणी ठाकरान। पूर्ण भगत जी आ जाओ, आप भी आ जाओ। 200 रुपया भाई धाकड़, उन्होंने योगदान दिया है। 200 रुपया धाकड़। जगमाल इंस्पेक्टर साहब वरुण चौरान हरियाणा प्रभारी का पगड़ी पहना के स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। ये अपने कीमती समय में समय निकाल करके आए हैं भागवत के लिए। भागवत भी सुनेंगे कुछ मिनट, ज्यादा तो नहीं, लास्ट आ रही है भागवत। कौन है? वेरी गुड। आज हमारे बीच में गांव बेडंटी के अंदर मेरे बड़े भाई और युवा दिलों की धड़कन, जवां हृदय सम्राट, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में युवा जिनको आदर्श मानते हैं। पूर्व में आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे, राजस्थान के प्रभारी रहे और लोहारू से आप आते हैं, लोहारू का भविष्य हैं। बहुत ही ऊर्जावान और ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी आज मेरे बड़े भाई वरुण चौरान जी, जो हरियाणा के प्रभारी हैं, वो यहाँ पर आए हैं मेरे गांव में, इस मंदिर में। मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर वरुण जी का स्वागत करें। हाँ जी, अभी अभी आप सभी के लिए खुशखबरी, गांव के हमारे सुनील सेठ और मुकेश लीडर, उनकी तरफ से 51,000 रुपए आपके भंडारे के लिए भेंट कर रहे हैं। जोरदार ताली। देखिए दान दाताओं को कमी नहीं है, बहुत है दान देने वाले यहाँ हमारे गांव में। दानी बहुत है वरुण चौरान जी, दानी की कोई कमी नहीं है, ये इनकी वजह से चल रहा है सारा काम। अभी आगे सत्संग की प्रक्रिया चालू रहेगी। जा बोलिए रामचंद्र भगवान की। लेकिन दानी दाताओं के स्वागत में आपने कंजूसी की ताली में। सभी दानी दाताओं के लिए भाव से एक बार जोरदार ताली। जो भी अतिथि आए हुए हैं, इन सब का ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद और सभी ग्रामवासियों की तरफ से सबका स्वागत जोरदार तालियों के साथ। जय श्री राम। और मुस्कुराते हुए मुखारविंद से राधे राधे। अभी अभी स्वागती कड़ी में हमारे जो फूल सिंह सरपंच हैं सहबाजपुर, उनके लड़के रमेश जी एक बार स्टेज पर आए। आपका भी ये नहीं, ये आपका स्वागत करने के लिए हमारे को आप यहाँ मंच पर आए, मंच पर आए, कृपया आए। जिन्होंने आपके पिताजी बड़े पक्के भगत थे हमारे महाराज जी के। आप आइए ऊपर, आए स्टेज पर आइए, कोई बात नहीं, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आइए आइए, कोई बात नहीं। अरे कोई बात ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आ जाओ ऊपर आओ, जल्दी जल्दी आओ, समय का ये लग रहा है क्या आ जाओ, सुनील सेठ मुकेश आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भंडारे का पूरे सामान के लिए, भंडारे के सामान के लिए 51,000 रुपया सुनील सेठ मुकेश लीडर गांव भेडंडी से ही हैं। इन्होंने बहुत ही, आप सभी दानीदाता धन्यवाद के पात्र हैं। ठाकुर जी महाराज की अमृतमयी वर्षा आप सबके ऊपर होती रहे। जय श्री राम। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुंदनपुर के राजा हुए भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और उनकी बहन का नाम रुक्मणी। देवऋषि नारद हैं, वो उनको आकर के भगवान की कथा सुनाते थे, लीला सुनाते थे। तो रुक्मणी को भगवान से मन ही मन प्रेम हो गया, वो भगवान को अपना पति मानने लगी। एक बार रुक्मी ने कहा कि परसों स्वयंवर होगा और तुम्हें वरमाला शिशुपाल के गले में पहनानी है। रुक्मणी रोने लगी, रोती रोती अपनी भाभी के पास आई है। कहा, हे भाभी, मैं पति तो द्वारिकाधीश को मानती हूं, मैं विवाह केवल उनके साथ में करूंगी। उनकी भाभी ने कहा, चिंता क्यों करती हो, द्वारिकाधीश को अपना पत्र भेज दो। तो रुक्मणी ने सतानंद ब्राह्मण के द्वारा भगवान श्री द्वारिकाधीश को पत्र भेजा है और पढ़ करके सुनाया। माता रुक्मणी ने कहा, हे प्रभु, हे गोपाल, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है। संसार की ऐसी कौन नारी नहीं होगी जो आपको पति रूप में नहीं चाहेगी। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे को आकर के यहाँ से ले जाइए। हमारे कुल में रिवाज है, माता कात्यायनी का पूजन होता है, वहां मंदिर में आप आओ और मेरे को लेकर के चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण उसी समय रथ में बैठ करके वहां आने के लिए तैयार होते हैं। इधर माता रुक्मणी तैयार हो रही है और कहती है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई,
चुनरी जो रंग नाही छूटे, ए सबरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। ए सबरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आज माता रुक्मणी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। रुक्मी ने 10,000 सैनिक दास दासियां माता रुक्मणी के साथ भेजे हैं। माता रुक्मणी आई है माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए, और वहीं भगवान श्री कृष्ण मंदिर में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब मंदिर में आए हैं तो वहां के जितने भी दास दासी थे वो भगवान के सुंदरता को देखते ही रह गए। जैसे जैसे प्रभु नजदीक आते जा रहे हैं, एक तो कहता है अरे इनका मुकुट तो देखो, दूसरा कहता है अरे मुकुट को क्या देख रहा है, इनकी मुस्कान तो देखो। जैसे जैसे प्रभु नजदीक आते गए भगवान में सभी भक्त खो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने माता कात्यायनी के मंदिर में जाकर के माता रुक्मणी को रथ में बिठाया और वहां से माता रुक्मणी को लेकर के आ रही हैं। इधर जब रुक्मी को पता चला तो रुक्मी भगवान से युद्ध करने के लिए गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से रुक्मी का वध करना चाहा, लेकिन माता रुक्मणी ने रोक दिया। कहा प्रभु जैसा भी है आखिर मेरा भाई है, आप इनका वध मत करो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी की आधी दाढ़ी आधी मूछ मोड़ दी और रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी अगर मैंने कृष्ण को युद्ध में नहीं हराया तो मैं कुंदनपुर वापस लौट करके नहीं आऊंगा। उसी समय भगवान कृष्ण ने भोजगढ़ नगरी वसाई, उसमें रुक्मी रहने लगा। इधर बलराम जी महाराज जी भी पहुंच गए थे। शिशुपाल जरासंध को युद्ध में पराजित करके बलराम जी महाराज सभी को वहां से भगा दिया है। भगवान श्री कृष्ण हैं और द्वारिका आए हैं, और इधर कन्यादान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुंदनपुर पत्र भेजा। सांडिल्य मुनि के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण करके भगवान कृष्ण का विवाह करवाने लगे हैं। समस्त देवी देवता फूल बरसाने लगे हैं। से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम। हाँ जी, ये अपने वरुण चौरान जी प्रभारी हरियाणा मंत्री जी व्यासपीठ का भागवत से और एक सोल उठा करके इनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। संतकारं भुजगसेनं वदनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशेखरं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदारणगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मह्यं। गोपाल जी का इधर गोपाल तिलक कर दो। कस्तूरी तिलकं ललाटवडले वक्षस्थले कौस्तुभ्यां नासाग्रेवर मुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुलितं कंठे च मुक्तावली गोपैस्त्रिप्रविष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि हरिओ मयि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धय सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु अरिष्ट। वरुण चौरान जी व्यास जी आचार्य कृष्णा किशोरी जी को भागवत भेंट देकर के उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे वरुण चौरान जी, जिन्होंने
व्यास जी महाराज को भागवत और सौल उड़ा करके जिनका सम्मान किया है, एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन। अब हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज रजनीदास जी का वरुण स्वराण जी सौल उड़ा करके स्वागत सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। और अब हमारे बीच में सुंदर सी झांकी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह की सुंदर झांकी, सभी भक्तजन शांतिपूर्वक झांकियों का आनंद लेंगे। झांकी है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह की। हो चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हो दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ये है मथुरा नगरिया। एक बार सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। जन्म प्रभु लीनो, सुर नर मुनि जन सुख एक दीनो। डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। वचन दियो तो प्रभु पूर्ण कीनो। श्री विष्णु बने जी घनश्याम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। कान्हा मथुरा ते आयो, माखन चोर कहायो। हो माखन खायो जान माटी उखाई। पकड़ो यशोदा ने तो दीनी सफाई। मैया मोरी कसम तोरी, मैं नहीं माखन खायो। मुख में दवा ब्रह्मांड दिखायो। ऐसे मोहन को सहस प्रणाम के दर्शन कर लो जी। कान्हा गोकुल के आयो नंदधाम के दर्शन कर लो जी। बरसाने की राधा, वो जिसने मोहन को बांधा। हो होरी खेलत आयो किशन मुरारी। बरसाने में बुलाई गई राधा प्यारी। बरसाने में आ गई ओ बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। बरसाने में आ गई ओ बुलाई गई राधा प्यारी। ओ दोनों एक दूजे के प्रेम पुजारी। दो मिल के भयो जी एक नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी।
श्यामा को टेरा। श्याम 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 अब तुम बिन हमारी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। ओ गोवर्धन उंगरी पे उठायो प्राणन ते प्यारो ब्रज डूबत बचायो। कंस मार यह भेद बतायो जैसी करनी वैसो ही परिणाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। तेरी भोरी सी सूरतिया, तेरी भोरी सी सूरतिया समाए गई दिल में हो सांवरिया, 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 ओ समाए गई दिल में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया। वो मेरे सांवरिया, वो मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, वो मेरे सांवरिया, वो मेरे सांवरिया, वो मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, वो मेरे सांवरिया। वो तेरी भोरी सी सूरतिया, तेरी भोरी सी सूरतिया समाए गई, समाए गई, समाए गई दिल में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया। ओ तेरे नैना रस के रसीले, तेरे नैना रस के रसीले, तेरे नैना रस के रसीले, ओ रसीले और कटीले, रसीले और कटीले, रसीले और कटीले, ओ तेरे नैना रस के रसीले, तेरे नैना रस के रसीले, ओ तेरे नाक होठ को देख के प्यारे लग न जाए नजरिया, समाए गई, समाए गई, समाए गई दिल में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया। तेरे मोर पखा सिर सोहे, तेरे मोर पखा सिर सोहे, तेरे मोर पखा सिर सोहे, वो तेरी सूरत मन को मोहे, तेरी सूरत मन को मोहे, तेरी सूरत मन को मोहे, वो तेरे मोर पखा सिर सोहे, तेरे मोर पखा सिर सोहे, ओ हाथ न कुटिया कांधे कमलिया
अलगे है घुंघरारी, ओ पागल तो है तेरा दीवाना, दर पे बीते उमरिया समाए गई, समाए गई, समाए गई। देखिए हमारे बीच में भरतपुर से सीताराम आश्रम उलूपुरा से विजय कुमार मीणा, जिन्होंने गुरुजी के लिए भरतपुर में मंदिर बनवाया है, वो हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। वो मेरे सांवरिया, वो मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, वो मेरे सांवरिया, वो तेरी भोरी सी सूरतिया, तेरी भोरी सी सूरतिया समाए गई, समाए गई, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, 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 समाए गई दिल में ओ सांवरिया। माँ जसोदा, हाँ बेटा कन्हैया, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। मैं कह दूंगा तो तू मारेगी मुझे। नहीं मैं नहीं मारूंगी, बता लाल क्या बात है। तो मेरी इच्छा पूरी कर देगी, मैं मांगूंगा जिसकी। हाँ खाओ मेरी कसम। तेरी कसम बेटा, बोल। सुनो मैया। सुनाओ बेटा। कि बारिशी उमरिया और धानी सी चुनरिया, अच्छा गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। मैया हाँ बेटा। देखिए जब मैं गैया चराने गया ना बरसाने, हमारे बीच में डायरेक्टर मौजंती देवी पधारी हैं भरतपुर उलूपुरा से, और मास्टरनी महुआ से पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। धानी सी चुनरिया गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी, अच्छा आसनी सुना। रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी, राधा के बहुत मल्लू के मैया वो होठों पे लाली, होठों पे लाली और नागन दुलिया, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा।
कर गई हाय ब्रज की राधा। देख मैया यशोदा, अगर तू मेरी बातें शादी नहीं करवाई तो क्या करेगा? तो तेरी गैया नहीं चरावे मैं। अच्छा हाँ सुने, सुनाए दे। प्यारी सी सूरत दिल में समा गई, प्यारी सी सूरत दिल में समा गई। और भैया सुन, ये ना हुई शादी, अब बाकी शादी ना भाई, अच्छा ना भाई शादी, अब वो कबारी गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। और भैया सुने, हाँ बेटा सुना। राधा को मैया मोई दूल्हा बना दे। अच्छा अब देर मत करे, जल्दी। हाँ, राधा को मैया मोई दूल्हा बना दे। और सुन भैया, सुनाए दे बेटा। माथे पे मरुवट मेरे लगारी, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। बारिशी उमरिया यो धानी सी चुनरिया, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, 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 गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। हेलो, जय श्री राम। 500 रुपया भाई राम सिंह जांगेड़ दिलपुरा से उन्होंने योगदान दिया है। 1100 रुपया रोहतास मास्टर जी गांव भेडंटी से ही, और 500 रुपया भाई शरण्या जिनकी सामने होटल है, 500 रुपया भाई शरणियों उन्होंने योगदान दिया है भंडारा में।
इन सभी दानी दाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम। एक बार बड़े भाव से बोले राधे राधे। आवाज तो नहीं आई अभी। जोश के साथ में भाव से, श्रद्धा से, खिलते हुए मुखारविंद से राधे राधे। दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। श्री राधे। श्री राधे। दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने रे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाय ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनो हरि शुक्लम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नायत सर्वविघ्नोपशान्तये। हरि ओम। मैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम पयहे पृथिव्यां पय ओखदिषु पयो दिवंतरिक्षे पयोदाः पयस्पति प्रति से संतु मयामहे। श्री राधे। जो भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं वो सभी आए और पूजा करें। भोली वृंदावन बिहारी लाल की। दुल्हा बन गई कृष्ण भगवान है, रुक्मणी को कर दो कन्यादान है। दुल्हा बन गए कृष्ण भगवान है, रुक्मणी को कर दो कन्यादान है। कर लो कन्यादान है। देखिए जो भक्तजन, जो माताएं बहनें, जो भाई बंधु माता रुक्मणी का कन्यादान करना चाहें वो हर्ष पूर्वक माता रुक्मणी का कन्यादान करेंगे। और जो भी श्रद्धा हो माता रुक्मणी कन्यादान के लिए भेंट अर्पित करें। सभी भक्तजन माता रुक्मणी का कन्यादान करेंगे। और अब हमारे बीच में जो सीताराम आश्रम उलूपुरा से पधारे हैं विजय कुमार मीणा जी और साथ में राघव मीणा जी, व्यास जी महाराज, आचार्य कृष्णा किशोरी जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में पधारे हैं भाई विजय कुमार मीणा, जिन्होंने
गुरुजी के लिए स्पेशल मंदिर बनवा के दिया है, वो हमारे बीच में ऐसे दानी दाता पधारे हैं। एक बार सभी भक्तजन जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हाँ, हमारे बीच में डायरेक्टर मौजंती देवी पधारी हैं। व्यास जी महाराज आचार्य कृष्णा किशोरी जी का स्वागत करेंगे पगड़ी पहना करके। और साथ में कमलेश मास्टर ने जो महुआ से पधारे हैं, मिथिलेश मास्टर ने महुआ से जो पधारे हैं, व्यास जी महाराज आचार्य कृष्णा किशोरी जी का पगड़ी पहना करके स्वागत और सम्मान करेंगे। एक बार सभी भक्तजन जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। और देखिए इस कथा का सीधा प्रसारण और सीधा लाइव चल रहा है ब्रजवासी टीवी चैनल के माध्यम से। जो भी भक्तजन घर पर इस कथा को देखना चाहें, ब्रजवासी टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा को देख सकते हैं। हमारे बीच में डायरेक्टर मौजंती देवी और मिथिलेश मास्टर ने, जिन्होंने व्यास जी महाराज आचार्य कृष्णा किशोरी जी का स्वागत किया है, अब हमारे परम पूज्य गुरु जी का स्वागत मौजंती देवी अपने कर कमलों से करेंगे। और जो भक्तजन माता रुक्मणी का कन्यादान करना चाहें, जो माताएं माता रुक्मणी का कन्यादान करना चाहें, वो हर्ष पूर्वक माता रुक्मणी का कन्यादान करेंगे। अब हमारे बहुत ही प्रिय विजय कुमार मीणा सरपंच साहब उलूपरा, जो प्रीतम दास महाराज जी का पगड़ी पहना के स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। वाह जी वाह। ये यहां भी स्वागत करते हैं और वहां भी करते हैं। बहुत बड़े भगत प्रिय, प्रभु के प्रिय, इन्होंने पूरा मंदिर बना के दिया है। जब बीच में यहां से चले गए थे तो वहां पे इन्होंने अपनी जमीन में खुद का पैसा लगा करके कम से कम 30 लाख रुपए खर्चा करके मंदिर बना के दिया इन्होंने स्पेशल। फिर मैं गया जी यहां से 10-20 आदमी लेकर, और फिर मैं दोबारा लेकर आए पूरे मंदिर। वहां भी है और मंदिर यहां भी है, इसलिए डबल मंदिर होगा। बीच में ये चले गए थे जाने के लिए, फिर ये विजय कुमार मीणा जो आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने अपनी जमीन में 30 लाख रुपए खर्चा करके मंदिर बना के दिया। मैं यहां रखूंगा। फिर हम यहाँ से गांव के 10-20 5-7 गांव के आदमी गए थे, निवेदन किया, फिर उन्होंने दोबारा यहाँ पदार्पण किया। फिर हमने भी कसर नहीं छोड़ी जी, गांव के सारे मिलजुल के, और फिर हमने भव्य मंदिर बना दिया। तो ये सब भगवान की कृपा से होता है, करने वाला ईश्वर है। अभी वो खाना खा रहे, अभी आपका भी सम्मान करेंगे। ये तो आप हमेशा ही हमारे से ऊपर ही रहते हो। आप पहले यहाँ क्यों नहीं सम्मान करते हो और वहाँ भी आप सम्मान करते हो। ये आपका बड़प्पन है। आपकी जितनी महिमा मंडल की जाए कम है। ऐसे महानुभाव जन्म लेते हैं पुण्य कार्य करने के लिए। ये निस्वार्थ भाव से, पैसे हर आदमी के पास है पर खर्चा नहीं होता है। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बहुत बढ़िया काम किया है। इनको मैं बार बार हाथ जोड़ के नमन करता हूं।
अब इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। शाबाश, तालियों में तो कोई कंजूसी बोली। ये इनकी धर्मपत्नी साथ में आई है, बहुत सेवा करते हैं वहां। मारे तो रे मंदिर में आबा के लिए क्यों घड़ी दूर रहो ना, हाँ वही कम से अरे कदे कहता तो पाजे कैसे बाबा जी बन गो। कोई कसरी कौन छोटी भाई। विजय कुमार मीणा जी ने अपनी कर कमाई से, नेक कमाई से 2100 रुपए अपने भंडारा में भेंट करते हैं। गुरुजी 2100 रुपए विजय कुमार जी के लिख दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी कृपा देवी वाइफ ऑफ राम सिंह कन्यादान करते हुए 500 रुपये 50 किलो गेहूं इन्होंने भी भेंट किया। बहुत श्रद्धा है इनमें भी, राम सिंह में भी। अच्छी बात है, ऐसे महानुभावों से ही चलते हैं ये धर्म के कार्य। अब सत्संग की प्रक्रिया आगे चालू रहेगी और अभी जो उल्लूपरा से हमारे जितने आए हैं महानुभाव, इनका सभी का हम स्वागत करेंगे। एक बार भीतर नेताजी आ जाए से कल्ले उकर्या से अभी आ जाएंगे वो, ठीक है। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
श्रृंखला में ठाकुर जी महाराज के लिए मिठाइयों के डब्बा 4-5 और 5100 रुपया सुरेंद्र जांगेड़, भाई सुरेंद्र जांगेड़ जो ढाडौत खुर्द से पधारे हैं, महाराज जी के शिष्य है, महाराज जी के साथ में आए हैं। इनके यहाँ कृष्णा किशोरी ने अभी कथा की थी, तो इनका जो है बहुत ही अनुराग है, भाव है, तो इन्होंने भी यहाँ भंडारे में योगदान दिया है 5100 रुपया और ठाकुर जी महाराज के लिए 4-5 मिठाइयों के डब्बा यहाँ भोग लगाने के लिए प्रदान किए हैं। इन सभी दानी दाताओं का हार्दिक स्वागत, आशीर्वाद जाए। जय श्री राम। 100 रुपया भाई बुधराम धन का भेडंटी, 100 रुपया बुधराम भाई भेडंटी। ठाकुर जी इनको इनके वहाँ पेड़ा का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है, तो भाई सुरेंद्र जांगेड़ ठाकुर जी के लिए और आश्रम के जितने भी संत भक्त हैं उनके लिए पेड़ा का प्रसाद विशेष रूप से लाए हैं। जय श्री राम। चिड़ावा के पेड़ा बहुत प्रसिद्ध हैं और चिड़ावा में कथा करी थी, रोजाना पेड़ा खवाए थे इन्होंने। कल भंडारे का आयोजन रहेगा। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि कल आप सभी भक्त जहाँ जहाँ से दूर दराज से माता बहन भाई बंधु 7 दिन से जो आप यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं या माताएं आई हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कल यहाँ भंडारे में आकर के आप सभी प्रसाद पाएं और आने वालों की बड़े भाव से श्रद्धा से, चाहे माताएं हों चाहे भाई बंधु हों, आप सभी यहाँ आकर के कल सेवा करेंगे दरबार में। सभी माताओं से भाई बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूँ, संपूर्ण बस्ती माता चौतरफा जहाँ तक बस्तियों में आवाज पहुँच रही है, सभी बस्ती माताओं के भक्त मीरा आश्रम पर कल भंडारे के प्रसाद के लिए सभी बस्ती माताओं से भक्त दरबार में आए, प्रसाद पाएं और सभी अतिथियों की, आने वाले भक्तों की आप सभी यहाँ मिलकर के सेवा करें। ये आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है। कोई भी भक्त दूर दराज से जो आए हैं, 7 दिन का फल ठाकुर जी महाराज का कल जो प्रसाद है उसमें आपको सेवा के द्वारा, प्रसाद पाने के द्वारा ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, जहां तक 7 दिन से आप जहां तक से जो भी यात्री आ रहे हैं, आप सभी कल भंडारे में यहाँ पधारेंगे और सभी एक दूसरे की सेवा करेंगे और बड़ी श्रद्धा और भाव और प्रेम के साथ यहाँ प्रसाद पाएं। ये मेरा आपसे निवेदन है। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे। अब मैं सुंदर चौधरी और वरुण चौरान जी को एक बार स्टेज पर बुला रहा हूं। हमारे जो उल्लूपरा से आए हैं विजय कुमार मीना सरपंच साहब, उनका
हाँ, आप आगे आए और आप फोटो खींच दिए भाई। ये विजय कुमार जो आपको मैं प्रशंसा कर रहा था, वहां पे जो मंदिर बनाया इन्होंने मीराबाई जी के लिए, ये है विजय कुमार। परली तरफ मुंह करियो जी, एक बार पब्लिक में दिखाओ। बहुत ही श्रद्धा रखने वाले भगत। अण से तो हम भी पीछे ही रह गए भाई, कोशिश तो बहुत करी पर अन्न कौन पकड़ सका। ये सुंदर चौधरी जी इनका पगड़ी पहना के स्वागत कर रहे हैं। मारो तो जी जब मिले जब ही करी सी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा स्वागत के लिए सुंदर चौधरी जी का धन्यवाद। और अब इसी स्वागत की मेला में अपने राघव मीणा जी, एक मिनट। राघव जी जो आपके साथ आए, कहां गए राघव जी? आओ। रोहतास मास्टर जी जहां भी हो, एक मिनट आ जाओ। और जगमाल थानेदार साहब आ जाओ एक बार इनका स्वागत के लिए, आ जाओ। जल्दी आ जाओ भाई, समय को अभाव से। तो जल्दी जल्दी आकर 5-4 आदमी, अपना गांव का मौजूद आदमी। ये जगमाल इंस्पेक्टर साहब जो अभी सेवानिवृत्त हुए हमारे गांव के, ये राघव मीणा जी का पगड़ी पहना के स्वागत करें। जोरदार तालियों स्वागत। देखो, हमारे देश की परंपरा रही है कि हम अतिथियों का जो हमारे आ रहे हैं उनका सम्मान करें ताली बजाकर। तो तालियों में कोई कंजूसी ना हो। आप सोचो, भरतपुर से चल करके आस्था देखिए इनकी महाराज जी के प्रति। और जैसा सरपंच साहब ने बताया, मैं स्वयं भी वहां पर गया हूं। बालाजी महाराज के हम जाते हैं तो मेरे को भी कम से कम कई बार वहां जाने का सौभाग्य मिला है। तो आप सपत्नीक, मतलब इनकी धर्मपत्नी, इनके परिवार, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पूरा परिवार इतनी तन्मयता से और हृदय की गहराई से, मतलब इतनी सेवा करते हैं, इतना सेवा भाव है। हमें इनसे सीखना चाहिए। इतने व्यस्त समय में गांव के मुखिया हैं, बड़े आदमी हैं, उसके बाद समय निकाल करके आप देखिए यहाँ भी आ रहे हैं। तो ये आस्था है। वो किसी ने कहा है, बोला संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो संतों के पास जब जाएं तो अपना त्याग, अभिमान, जो माया है वो सब छोड़ करके हमें पूरे भाव से जाइए और उसका आपको कई दुगना होकर के मिलता है। जैसा कि अभी पूर्व में जिक्र कर रहे थे अंकल जी, ये मंदिर इसी तरह यही समय था और भागवत चल रही थी तो बड़ी गर्मी थी। वहीं पे अंकल ने बिना सोचे समझे जिक्र कर दिया था। ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह का
देवेंद्र जी भी तैयार रहे, उनका स्वागत मास्टर रोहतास। मास्टर रोहतास जहां भी हो एक बार मंच पर आए कृपया।